नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। और हम इस समय खड़े हैं करनाल के करण विहार में और गली नंबर 6 में, जहां पर अभी पता चलता है कि एक जो कोरोना पॉजिटिव एक मामला सामने आया था। और ये भी बता दें कि जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी मौत हो चुकी है। जहां तक बताया जा रहा है कि वो इस समय आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक जो ये गली है, इसी गली के रहने वाले एक शख्स जो हैं उनके अभी आपको उनकी पूरी जानकारी देंगे, कौन थे, क्या परिवार था, कितने उसमें लोग रह रहे थे। और ये बताया जा रहा है कि वो लगभग जो जानकारी हमें मिली है उसमें लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक वो जो थे वो यहीं रह रहे थे। लॉकडाउन 4 में वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि वो बहादुरगढ़ में लिबर्टी की कोई फैक्ट्री के अंदर किसी सुपरविज़न का काम कर रहे थे। और फिर उनके बारे में अभी हम पूरी जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ पर भी पता चला कि वो यहाँ भी आए हैं। लेकिन इतना पता चला कि उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल में कल शाम को 5 बजे वो उनको एडमिट कराया जाता है और 7 बजे उनका सैंपल लिया जाता है। और जो है फिर बाद में उनकी जो मौत हो जाती है। और फिर जब रिपोर्ट बाद में आती, रिपोर्ट बाद में आने के बाद पता चलता है कि उन्हें कोरोना था। यानी कि ये उसकी पुष्टि बाद में होती है कि उन्हें कोरोना था, लेकिन उन्हें कोरोना कब से था और वो यहाँ पर कब आए और अभी इस एरिया में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कोई पुलिस प्रशासन, ना कोई मेडिकल की टीम हमें यहाँ दिख रही है। जबकि बहुत बड़ी बात है कि कंटोनमेंट जोन उसे बना दिया जाता है या गली को सील किया जाता है जब किसी जगह पर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद। इस चीज़ में एक हरकत आनी चाहिए थी। हम ये देख रहे हैं, हमें यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि यहाँ पर कोई मेडिकल की टीम नहीं है जिससे हम बात कर सकें कि अब पूरी इसके बारे में हमें ये जानकारी पड़ोसियों से मिलती है कि कोई मेडिकल की टीम नहीं आई या कोई पुलिस या कोई प्रशासन नहीं आया। तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो अभी जो यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें कि जो करनाल में या पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो पहले बीच में थोड़े थमते हुए नज़र आए थे, लेकिन फिर से उनमें तेज़ी सी दिख रही है। और अचानक से इस तरीके से मौत हो जाना, जो उम्र बताई जा रही है शख्स की 45 वर्ष की उम्र है, लिबर्टी की फैक्ट्री में बहादुरगढ़ में काम कर रहे थे। लॉकडाउन 3 तक वो यहाँ रह रहे थे उसके, क्योंकि वो वहीं पर नौकरी करते, वहाँ रहते भी हैं। और लॉकडाउन 4 में वो चले गए थे और फिर वो यहाँ पर आते हैं और फिर उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें एडमिट कराया जाता है कल्पना चावला अस्पताल के अंदर। और 5 बजे उन्हें कल शाम को एडमिट कराया जाता है, 7 बजे उनका सैंपल लिया जाता है और फिर उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि उन्हें वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम करण विहार इलाके के अंदर हैं और गली नंबर 6 की हम इस समय खड़े हैं और हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जो इस इलाके के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी के बारे में। तो हमारे साथ जो करण विहार के पार्षद प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। ज़रा उनसे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर, बताएंगे कि ये क्या मामला है और वो कौन व्यक्ति कहाँ के थे, जो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। ये हमारे गली नंबर 6 पड़ती है, 6 और 9 को दोनों को ज्वाइंट करती है। ये अपना देव शर्मा जी हैं, अपने उनके भाई साहब थे। ये डायमंड का काम करते थे। इनकी बहादुरगढ़ की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। तो ये डेली वहाँ पे परसों आए थे यहाँ पे वहाँ से। तो इनके एक जरा सा ना पेट में दर्द हुआ तो इन्होंने फ्रिज का पानी पिया तो और भी ज़्यादा दर्द हो गया जिससे। तो ये बस्ताड़ा वहाँ किसी हॉस्पिटल में गए, उसके बाद में वहाँ से पूरा इलाज नहीं हो पाया उसका। तो उसके बाद में फिर ये अमृतधारा हॉस्पिटल में गए तो अमृतधारा वालों ने भी जवाब दिया और ये कल्पना चावला हॉस्पिटल में चले गए। तो उसके बाद में वहाँ पर जाके उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद पता लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव थे। तो कोरोना पॉजिटिव ये बात कल ही पता चली या इससे पहले भी उन्होंने कहीं टेस्ट करवाया था? इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, इन्होंने पहले कोई टेस्ट नहीं कराया था। इनकी डेथ के बाद ये पता लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव थे। तो इनकी जो मृत्यु है वो किस समय हुई है? इतना पता चल रहा है कि शाम 5 बजे इनको दाखिल कराया गया था अस्पताल में, 7 बजे सैंपल लिया गया था, कुछ इसी तरह की जानकारी आई है। इसके बारे में बताएंगे कब उनकी मृत्यु हुई? मुझे जो अब तक की जानकारी मिल रही है कि आज अर्ली मॉर्निंग ही इनकी डेथ हुई है।
आज अर्ली मॉर्निंग ही रहती है। अर्ली मॉर्निंग में? हाँ जी। तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो भी जो है यहाँ पर अभी हमें नज़र, हम जब आए तो हमें वो दिखी नहीं, ना पुलिस प्रशासन था। इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक मामला है और कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है कोरोना के जो मामले हैं, और फिर भी इस तरह की लापरवाही दिखाई जा रही प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये तो जो चल रहा है इस टाइम बहुत बुरी हालत एक तरह की हो गई है, और हमें मुझे लगता है कि इस तरह से हमने जीना पड़ेगा। एक दूसरे को हमने खुद बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने जरिए दूसरे को बचाना है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है हमें। ये नहीं है कि सरकार ने सारा शहर खोल दिया तो हमने टूट पड़ना है शहर के बाज़ारों में। तो हमें अगर कोई काम है घर का, तो एक मोजीज़ व्यक्ति अपने घर से निकले और अपना वो काम करके आए। ऐसा नहीं है कि सारा परिवार जाके ये कोई शॉपिंग का टाइम नहीं है, ये एक माहौल नहीं है इस टाइम सारे परिवार को साथ में चलने का, ना कोई होटल में खाना खाने का, ना कोई किसी भी मॉल के अंदर जाने का। तो इस समय तो अवेयर की ज़रूरत है, अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये जो एरिया है, तब इसको जैसे वो यहाँ पर आए थे, पता भी चला कि परसों आए थे, लेकिन बाद में उन्हें कोरोना की उनका टेस्ट भी होता है, तो अब क्या इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, सील किया जाएगा, कैसे, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, इसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और इसका हम पूरा स्प्रे कराएंगे। टोटल गली गली में जाके, पूरे घरों में जाके इसका पूरा स्प्रे कराएंगे घरों का। तो जो हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पर भी कोई ऐसा जिस एरिया जहाँ पे वो गए हैं वहाँ पे भी कोई सील किया जाएगा या कोई उसके बारे में? देखिए, ये तो प्रशासनिक बातें हैं, इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। बाकी ये है अपना जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ की टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, आवश्यक है। सावधानी बरतनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी जिस ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे ये, तो वहाँ पर भी इसका मतलब है कि एक बार वहाँ पर भी वहाँ पे लोग, जिन लोगों के संपर्क में ये थे, तो फिर वहाँ पे भी टेस्ट होगा या वहाँ पे भी सील हो सकती है फैक्ट्री, ऐसा कुछ इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, आपको मैं बता दूँ, बहादुरगढ़ में जो ये आते जाते थे या जहाँ भी यहाँ इनका संपर्क था, तो उन सभी जगहों पे जितने भी आदमियों के ये संपर्क में आए हैं, तो उनके पास में उनको जाना पड़ेगा, टेस्ट उनके होने चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रहे। करनाल का पहला वार्ड है सर आपका, जिसमें जो है कोरोना की एक मृत्यु हुई है, तो उसको लेके कहाँ तक निगम अलर्ट है, करनाल प्रशासन अलर्ट है सर, क्या कहें? देखिए, निगम की जिम्मेदारी मैं आपको बताऊंगा कि निगम की तरफ से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हर तरह की जिम्मेदारी निगम की हम उठाते हैं यहाँ पे। तो जितना भी जो भी निगम की तरफ से जो कार्य है, जो इसके अंदर स्प्रे का कार्य है या फिर कोई भी और भी अवेयरनेस का जो भी कार्य है निगम की तरफ से, तो वो हम चलाएंगे और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। क्या अपील करते हैं, जिस प्रकार से जैसे ही लॉकडाउन 5.0 का आगाज़ हुआ, उसके तहत एक और जो है करनाल के अंदर मृत्यु हो जाती है, शहर भर में देखा जा रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती नज़र आ रही है, जहाँ पर लोगों की जो है ज़रूरत भी नहीं है, पर वहाँ पर लोग पहुँचते जा रहे हैं सर। देखिए, ये एक ना जो मनचले लड़के हैं, जो अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों को लेके, तो उनको भी थोड़ा, माँ बाप को भी अपने बच्चों को सख्त करना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी कोई पुलिस की नहीं है, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हम भी किसी प्रकार के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, हमें भी अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब भीड़ भाड़ के इलाकों में चले जाते हैं, हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, चाहे कोई दुख है चाहे सुख है, हमें थोड़ा सा एक दूसरे से दूरियां बना के ही चलना पड़ेगा। दुख है तो उसके पास में जाके दुख उसका बांटिए, और लेकिन ये ना कीजिए कि भाई उसके गले लगना है या उससे हाथ मिलाना है या उसके शरीर को टच करके ही उसके सिर पे हाथ फेर के ही उसका दुख जाहिर करना है। तो थोड़ा सा दूरी बना के उससे दुख भी जाहिर कीजिए और खुशी भी जाहिर। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ था तो पुलिस प्रशासन का पूरा दबाव था, मार्केट के अंदर एक डर भी था कि नहीं पुलिस है वो किसी तरीके से हमारे पे कार्रवाई करेगी, लेकिन जब से छूट दी गई है तब से देखा जा रहा है कि कोई गश्त भी नहीं एरियाज़ में लगाई जा रही है, ये चीज़ देखी जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि जब तक ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता, यानी कुछ महीने तक, क्या ये पेट्रोलिंग का जो सिस्टम, जो तरीका है, ये जारी नहीं रहना चाहिए? देखिए, आपको मैं बता दूं, ये पुलिस भी कहां कहां तक जा पाएगी। जहां तक पुलिस जा पा रही है वहां तक पुलिस पहुंच भी रही है, ऐसी बात नहीं है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पुलिस का जाना भी संभव नहीं है। इसके अंदर तो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। हर चीज़ की जिम्मेदारी पुलिस की और प्रशासन के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते, अपनी जिम्मेदारी से हम टल नहीं सकते। मैं सिर्फ सबको ये कहना चाहूँगा कि भाई अपना अवेयर हो और सही तरीके से अपने आप को घर में कैद करके रखें। सर, किस एरिया का जो वाक़या है और क्या नाम है, क्या उम्र है, क्या कार्य करते थे? देखिए, ये गली नंबर 6 और 9 को जोड़ती गली है, इसको 6 भी कह देते हैं और 9 नंबर गली भी कर्ण विहार की कह देते हैं। हनुमान मंदिर साथ में है, कर्ण विहार ये इलाका है।
और ये 50 साल के हमारे भाई थे, बहुत बढ़िया और सुलझे हुए भाई थे, अच्छे पढ़े लिखे थे। बाकी परमात्मा को जो मंजूर है होना तो वही है, पता तो लगता नहीं है। तो सर परिवार में कितने लोग हैं, कुछ पता है इनके कौन लोग हैं कुछ ऐसा? देखिए करीबन ये जो जिनकी डेथ हुई है इनका परिवार एक आगे रहता था, ये एक उनके भाई का परिवार ये है, तो उनके 4 सदस्य परिवार में हैं और 5 सदस्य इस परिवार में हैं, तो टोटल मिला के 9 सदस्य हो। सर अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं मौके पर पहुंची, क्या लगता है कि लापरवाही बरती जा रही है? देखो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। देखो ये इस लापरवाही का देखो जवाबदेही होनी चाहिए किसी ने। खामियाजा जो है कोई और भी भुगत सकता है इसमें? बिल्कुल कोई भी भुगत सकता है। आप और हम यहाँ पे आप देखो जान से लड़के अपने जान से खेल के यहाँ पे खबर कर रहे हैं। कोई भाई आके आपके पास में कोरोना का पॉजिटिव आपके पास खड़ा हो जाए तो आपको भी लग सकती है बीमारी। तो देखो लापरवाही तो बहुत भारी है, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हमने छोटे छोटे बच्चे भी देखे अभी बाहर निकले हुए थे कई गलियों के अंदर, क्योंकि जब एरिया को लॉक किया जाएगा ये तो कुछ देखा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सुनसान लग रहा है। शायद लोगों में इस चीज़ की जागरूकता ज़रूर है, लेकिन जब तक प्रशासन नहीं आता तब तक तो यही माना जाना चाहिए कि प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तो अनदेखी ज़रूर करते हैं इसकी। देखिए मैं बताऊं इस गली का क्या है, पूरी कॉलोनी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा सद्भावना एक टाइप हो जाता है, उस वजह से लोग निकल के आते हैं कि भाई डेथ हो गई। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये अवेयर करना होना पड़ेगा कि भाई डेथ हुई है, दुख है, अपने घर में बैठ के इस दुख को थोड़ा सा वो करें, लेकिन किसी के घर ना जाएं। थोड़ा इस वजह से थोड़ी भीड़ हो गई थी, एकदम पता लगा तो यहाँ पे सब के सब आना जाना शुरू कर गए थे। अब कंटेनमेंट जोन हो जाएगा, यहाँ पे अपना पुलिस बैठ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से अभी भी मेडिकल की जो टीम है वो इस समय हमें नहीं दिख रही है, और पूरा एरिया आप इस समय देख रहे हैं। आप इधर पीछे देखिए, आप मेडिकल की जो टीम है वो बिल्कुल भी कहीं पे, और जो इस समय आप देख सकते हैं कि घटते हुए जो केस हैं कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और फिर भी जो है वो किस तरीके से लोग जो हैं बिल्कुल भी तो ये ज़रा बात करते हैं, ज़रा एक बार जो आपको बताते हैं इसके बारे में। नमस्कार मैम ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि ये जो अभी कोरोना का जो केस है जो अभी हमें दिखा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई मेडिकल की पूरी टीम जो हमें यहाँ पर देखने को मिली नहीं, हम भी वक्त पर पहुँचे। आप लेट आए हो, वैसे टीम तो हमारी 10 बजे पहुँच गई थी यहाँ पे। मैम देखा जा रहा है जिस प्रकार से एरिया के अंदर इस अभी तक तो जो है सील कर देना चाहिए था, पर अभी तक कुछ ऐसा मगर वो मौके पर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की क्या नहीं, स्वास्थ्य विभाग हमारा वो आई थी यहाँ पे। हाँ, अभी डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं दिख पा रहे मैम। नहीं, वो आए थे, वो 11 बजे निकले यहाँ से। हमने सर्वे भी किया और सारा काम किया है यहाँ पे। शर्मा जी के जो ब्रदर थे वो रात को ही जो है उनको हॉस्पिटल ले जाए गए। अभी तक वो उनके ब्रदर हैं, वो मौके पर अभी यहीं पर हैं, तो उनको लेके अभी तक उनको जो क्वारंटाइन नहीं कर देना चाहिए था? नहीं, वो तो मान नहीं रहा अभी तक, तो वो बार निकल रहा है। हमने ये बोला इसको भी अंदर रहो, क्योंकि देखा जा रहा है बार बार वो एरिया से घर से बाहर निकले रहे हैं। हमने इसको कितनी बार लापरवाही नहीं लगती एरिया के जो पड़ोस के लापरवाही कर रहा है वो। हमने उसको 3-4 बार बोल रहा है, अभी भी निकला बल्कि वो। हमने ये बात बोली इसको भी, तू अंदर रहो, घर पे अंदर रहो भाई, अपना दूर दूर बैठो और अपने मुंह पर सारे मास्क लगाओ। तो क्या कहना चाहेंगे मैम जिस प्रकार से जो परिवार वाले लापरवाही कर रहे हैं अभी? जी क्या नाम है मैम आपका? सोनिया जी। तो किस तरीके से आपने देखा कि अभी हमने ये जानने की कोशिश की कि मेडिकल की टीम ने क्या की, लेकिन आपने साफ साफ तौर पर देखा कि जो है मेडिकल टीम के जो अभी आपने बात की, जो उनसे बात करते हुए हमें ये चीज़ पता चलने में आई है कि उन्होंने जो यहाँ के जो उनके भाई हैं उन्होंने उनको लेकर गए थे उनका टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो अनदेखी कर रहे हैं, और ज़रा आगे की जो कार्रवाई वो हमारे सहयोगी करेंगे। नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के करण विहार की। समय मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा दूं कि जहां पर एक और करनाल के अंदर कोरोना के कारण जो है एक और मृत्यु हुई है। जी हां, कोरोना की एक और मृत्यु हुई है। वहीं लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आपके एरिया के अंदर एक और मृत्यु हुई है और आप जो है नॉर्मल अभी भी घूम रहे हैं? सर हमें तो पता ही नहीं था, आज ही पता चला है कि मैम आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही मृत्यु हुई है, तो ऐसा क्या लोगों को अवेयर होना पड़ेगा? यस सर, होना चाहिए सर। तो आप अभी भी इस एरिया में नॉर्मली आप घूम रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको कोरोना नहीं होगा? सर क्या करें, हम मेरी भी इमरजेंसी है। तो लोगों से अपील करते हैं मैम, आप अपील करते हैं कि घरों में रहे और अपना खुद ध्यान रखें। खुद ध्यान रखें।
तो देख सकते हैं करनाल के करण विहार का इलाका है, जहां पर एक और करनाल के अंदर, वहीं आपको बता दें कि एक लगभग 1.5 महीना पहले एक मृत्यु हुई थी कोरोना के चलते, जिसके बाद आज एक और जो है करनाल के करण विहार के इलाके के अंदर जो एक और मृत्यु हुई है। जी हाँ, सबसे बड़ी अपडेट आपको IBN 24 एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा है, जहाँ पर इसी एरिया के अंदर, जी हाँ, इसी घर के अंदर आपको देख सकते हैं कि इसी घर के अंदर शर्मा परिवार का एक व्यक्ति था जो बाहर से, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, जो रात को ही जिसकी पेट में दर्द होने के कारण वह जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके बाद जो उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाता है, उसका सुबह ही जो है कोरोना पॉजिटिव निकलता है और उसकी जो है मृत्यु निश्चित कर दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।